पहले तो मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट पर कि देर आयद दुरुस्त आयद। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से ये कही है कि आप चूँकि सत्ताधारी पार्टी के लीडर हैं, इसलिए आपके दिमाग पर शायद सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, जो गलत है। कि आपको ये अधिकार हरगिज़ नहीं है कि आप अगर नेशनल मीडिया में कैमरे के सामने बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेलगाम वहाँ पर बैठ कर के किसी की भी भावनाओं को, किसी की भी आस्थाओं पर जो है किसी तरह का छुरा चला सकते हैं अपनी। भाई सवाल ये है कि नुपुर शर्मा के उस बयान की, विवादित बयान की वजह से, जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की, उसकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान का वातावरण ख़राब हुआ बल्कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की छवि ख़राब हुई। हिंदुस्तान के बाहर के मुसलमानों को आपने जो है अपनी दोस्ती से इत्मीनान दिलाना चाहा कि साहब हमने ऐसे लोगों को हम पसंद नहीं करते, पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए नुपुर शर्मा की होर्डिंग लेकर के उसकी जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। अगर मोदी साहब शुरू में ही जब आपने फ्रिंज एलिमेंट कहा था तो पुलिस को भी या होम मिनिस्टर साहब को भी कहते, देखो इनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी एक्शन जो बनता है वो ले लीजिए। नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है कि आप जिम्मेदार हैं पूरे देश में ये जो माहौल बना है इसकी। लेकिन अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे मामलों में सख्त टिप्पणी तो करता है लेकिन फिर बाद में नर्म होता दिखाई देता है। इसी के साथ में दूसरा मामला ये है कि नुपुर शर्मा ने कहा कि मेरे पीछे पूरी पार्टी खड़ी हुई है, पार्टी के बड़े बड़े लीडर खड़े हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को उन लीडरों के खिलाफ भी टिप्पणी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? आप किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? आपके सवाल दो हुए, दोनों एक साथ आपने कर दिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट पास किया है नुपुर शर्मा की रिट पिटीशन पर, केस तो खारिज कर दिया, एक पैराग्राफ का एक ऑर्डर जारी करके, लिख करके जो ऑर्डर किया। लेकिन उसमें जो कमेंट किए हैं उन कमेंट की इसलिए भी अहमियत है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे के लिए उस मामले को अपने पास सुनवाई के लिए अब नहीं रखा, बल्कि उसको डिसमिस करके वहाँ से वापस कर दिया है कि अब आप जाइए यहाँ से। और वो कमेंट जो किए हैं वो 3 कमेंट मान लीजिए, उनको हैं 4 पॉइंट वैसे वो, लेकिन आप उनको 3 मान लीजिए मोटा मोटी करके। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट पर कि देर आयद दुरुस्त आयद। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ तक पहुँचने में देर कर दी, लेकिन बहरहाल देर से आए दुरुस्त आए, वो मुहावरा है कि देर आयद दुरुस्त आयद। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया है वो बिल्कुल सही है और इस बात को मुल्क के हज़ारों लोग, सिविल सोसाइटी के भी, पॉलिटिक्स में शामिल लोग भी, और सब मुख्तलिफ़ तरह के खानों में बटे हुए इंटेलेक्चुअल्स भी, जिन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं हम हिंदी में, तमाम लोग इस बात को मानते आए हैं कि नुपुर शर्मा के एक बयान की वजह से पूरा मुल्क जो है वो दरहम बरहम हुआ पड़ा हुआ है 2 महीनों से। और वही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है कि ये बात सही है बिल्कुल। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से ये कही है कि आप चूँकि सत्ताधारी पार्टी के लीडर हैं, इसलिए आपके दिमाग पर शायद सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, जो गलत है। सत्ता का नशा नहीं चढ़ा हुआ होना चाहिए। नुपुर शर्मा के वकील ने एक बात ये कही कि साहब उन्होंने तो माफ़ी मांग ली।
तो उस पर भी कमेंट किया जज ने कि आपने माफ़ी मांग ली, आपने बहुत देर से माफ़ी मांगी, और वो भी इफ़ एंड बट लगा करके मशरूत तरीक़े से इस तरह से माफ़ी मांगी कि अगर किसी को वो हुआ, ये अगर क्या होता। तो उस पर नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि साहब वो तो चूँकि एंकर ने सवाल किया था उनसे, उसके जवाब में ऐसी बात कही, तो उस पर सही मानों में, जिसे हम सख्त भी कह सकते हैं और एक तरह से अति आवश्यक भी कह सकते हैं, हिंदी के शब्दों में हम उसको, एक अति आवश्यक टिप्पणी की उस पर उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने। उन्होंने कहा कि तब तो उस टीवी चैनल की एंकर पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि टीवी चैनलों पर बैठे हुए भक्त एंकर जो सत्ता के सामने दुम हिलाते हैं और सत्ता पक्ष की हर गलत बात को सही साबित करने के लिए ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन के जो है वो पैंतरे मिलाते जाते हैं, चाहे वो नाकाम रहें, चाहे पब्लिक में उनकी जगहसाई, उससे कोई मतलब नहीं है उन्हें तो अपने जो भी स्वार्थ हैं उन स्वार्थों के लिए सत्ता की ग़ुलामी करनी है और सत्ता की लिपापोती करनी है। वही लोग जो है इतने ढीठ बने हुए हैं कि वो देश को, समाज को तोड़ने में, नफ़रत फैलाने में, आग लगवाने में कहीं नहीं हिचकते हैं। और वो बस ये है कि आरएसएस का आदमी सामने होना चाहिए या बीजेपी का आदमी सामने होना चाहिए जिसकी उन्हें जो है चमचागिरी करनी है, बाकी सबको लानत मलामत करना। तो ये उसी का नतीजा है। पिछले 7-8 सालों में जो कुछ हम देख रहे हैं इस मुल्क में, नफ़रत की आग फैल रही है, ये उसी का नतीजा है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो बात कही, जो टिप्पणी ये सख्त की है, ये बड़ी अहम हो जाती है। इससे जितने टीवी डिबेट में जाने वाले लोग हैं, चाहे वो पार्टियों के प्रवक्ता हों, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट हों, चाहे वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हों, चाहे वो सामाजिक विश्लेषक हों, और चाहे वो कोई और किसी तरह के भी पक्षधर लोग हों, जो भी वो जाने वाले लोग हैं टीवी डिबेट्स में, उनके लिए भी एक तरह से एक मार्गदर्शन का काम किया है इस टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपको ये अधिकार हरगिज़ नहीं है कि आप अगर नेशनल मीडिया में कैमरे के सामने बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेलगाम वहाँ पर बैठ कर के किसी की भी भावनाओं को, किसी की भी आस्थाओं पर जो है किसी तरह का छुरा चला सकते हैं, अपनी ज़बान से इस तरह की भावनाएं भड़काने की बातें कर सकते हैं कि जिससे देश का वातावरण ख़राब होता हो। ये एक तरह से मार्गदर्शन का काम किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सवाल ये है ना कि लगातार और इसमें साथ साथ सिर्फ डिबेट करने वाले पैनलिस्टों को नहीं, बल्कि एंकर्स को भी और टीवी चैनल्स को भी एक तरह से एक सीधे सीधे राह दिखाई है कि आप लोगों को भी देश के हित को समझना चाहिए और देश में नफ़रत के माहौल को बंद कर देना चाहिए और आपको सही दिशा में काम करना चाहिए। और इसका मैं समझता हूँ कि इसका सभी को पालन करना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप कहते हैं कि साहब नुपुर शर्मा के बैक में पार्टी खड़ी हुई है या पार्टी के बड़े लीडर खड़े हुए हैं। ये बात बिल्कुल जग जाहिर है। अगर पार्टी के लीडरों की बैकिंग नुपुर शर्मा को न होती तो अब तलक जो है नुपुर शर्मा जेल के अंदर होती। भाई सवाल ये है कि नुपुर शर्मा के उस बयान की, विवादित बयान की वजह से, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की, उसकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान का वातावरण ख़राब हुआ बल्कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की छवि ख़राब हुई। हिंदुस्तान का एक फेस वैल्यू जो है वो ख़राब हुई। यहाँ तक कि ख़ुद नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, नरेंद्र मोदी साहब को मुस्लिम मुल्कों में, ख़ास तौर से अपने दोस्त अरब मुल्कों में फेस सेविंग मुसीबत का जंजाल बन गई कि भाई फेस सेविंग कैसे करें। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर्स हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, उन सब को ने ये कहा मोदी साहब की, या कह लीजिए हमारी वजारत ख़ारजा की हिदायत पर, वहाँ उन्होंने ये जवाब दिया अपने उन तमाम मुल्कों को, जितने भी गल्फ़ ममालिक हैं, जिन्होंने शिकायत की और इस पर एजिटेशन किया, तो इन्होंने कहा कि साहब ये फ्रिंज एलिमेंट है,
ये कोई ज़िम्मेदार लोग नहीं हैं और हमने इनको बाहर कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, पार्टी से डिसमिस कर दिया है। सवाल ये है कि आपने वहाँ उनको तो ये बात समझा दी, लेकिन आपने उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्या की है? कानूनी कार्रवाई आपने कुछ नहीं की, बल्कि उसका उल्टा ये हुआ कि 3 दिन के बाद यहाँ पर तमाम आरएसएस की जो है दाएं बाएं की, आगे पीछे की नामी बेनामी तंजीमें और संगठन जो हैं वो तमाम के तमाम खड़े हो गए नुपुर शर्मा के बोर्ड और लेकर के, उसके होर्डिंग लेकर के। तो स्टैंड नुपुर शर्मा या स्टैंड विद नुपुर शर्मा। तो एक तरह से आपने मुल्क में, यानी हिंदुस्तान के बाहर के मुसलमानों को आपने जो है अपनी दोस्ती से इत्मीनान दिलाना चाहा कि साहब हमने ऐसे लोगों को हम पसंद नहीं करते, पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए नुपुर शर्मा की होर्डिंग लेकर के उसकी जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। होम मिनिस्ट्री चुप, पुलिस डिपार्टमेंट चुप, सिक्योरिटी एजेंसियाँ चुप, प्राइम मिनिस्टर साहब चुप। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की इंटेलिजेंस जो है इतनी कमज़ोर है कि साहब उनको पता ही नहीं चल रहा कि मुल्क में हो क्या रहा है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये तबसरा किया है कि नुपुर शर्मा ने पूरे मुल्क में आग लगाने का काम किया है, तो वो बिल्कुल सही पॉइंट को उन्होंने दिखाया और आईना दिखाया है। उन्होंने सत्ता को भी आईना दिखाया है और सत्ताधारी पार्टी को भी आईना दिखाया है कि आप सत्ता में हैं, आपको सत्ता पक्ष की तरह से जिम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी का क्या असर पड़ रहा है, क्या असर देख रहे हैं आप? इस टिप्पणी का असर कुछ हो ना हो, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यूँ कह लीजिए कि अब तक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो एक छवि बनती जा रही थी कि भाई वो पक्षधर है सत्ताधारी पार्टी की या हुकूमत के मफादात की और हुकूमत के फ़ैसलों की सुरक्षा करने वाला कोर्ट बन गया है, उससे आज अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश की है। लेकिन कमाल बात यह है कि इस पर भी बाज़ लोगों ने रॉन्ग साइड से टिप्पणियां शुरू कर दी हैं। वो अब भी मानने को तैयार नहीं है। भाई नुपुर शर्मा की वजह से आपने देखा कि उसके इस बयान की वजह से तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान बदनाम हुआ। मोदी साहब के चेहरे पर आँच आई, उन्हें अपनी फेस सेविंग के लिए जो है फ्रिंज एलिमेंट कहना पड़ा, पार्टी से निकालना पड़ा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जो है जो सुकून का और अमन का वातावरण था वो ख़राब हुआ, चूँकि मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए, ठेस लगी। उन्होंने एक शहर में तो ख़ुद कानपुर में मुसलमानों ने एजिटेशन किया था, उस पर पथराव किसने कराया ये दुनिया जान चुकी है कि वो कौन थे, बीजेपी या आरएसएस के लोग जिन्होंने खड़े होकर के वो पथराव टोलों से करवाया है उस पर, और वहाँ से जो है फिर वो दंगा की सूरत अख्तियार की है। अब उसको पुलिस छुपाए वो एक अलग चीज़ है, चूँकि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, भैया सब कुछ आपके अख्तियार में है, कलम आपके अख्तियार में, जिसके चाहे जो चाहे खिलाफ लिख दो, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सच्चाई जो है वो सामने आ चुकी है। ये अलग बात है कि जो जिन पत्रकारों ने वो सच्चाइयाँ सामने लाई हैं और वो वीडियोस सामने लाए हैं, आपने उनके ख़िलाफ़ भी केस बुक कर दिया, वो एक दूसरी चीज़ है कि आप जो है उत्पीड़न करने में इतने आगे तक जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई तो सामने आ गई। तो ये सूरत हाल जो बनी है, अब ये नुपुर शर्मा के बयान की वजह से ही तो बनी है। अगर मोदी साहब शुरू में ही जब आपने फ्रिंज एलिमेंट कहा था तो पुलिस को भी या होम मिनिस्टर साहब को भी ये कहते देखो इनके ख़िलाफ़ जो एक सख्त कानूनी एक्शन जो बनता है वो ले लीजिए, अरेस्ट हो जाएं, या फिर वो खड़े होकर के सीधे सीधे माफ़ी मांगती कि साहब वाकई मुझे एहसास है अपनी गलती का और मैं माफ़ी मांगती हूँ। आज इस सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि फिर आपको जो है टेलीविज़न चैनल पर जाकर के जो है देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उदयपुर के कांड को भी जो देखा जाता है, जो उदयपुर का कांड भी हकीकत है ये कि उसी का नतीजा तो है कि आपने एक बदतमीज़ी को शुरुआत की और उस बदतमीज़ी के आपके सपोर्ट में जो है फिर दूसरे बदतमीज़ लोग शुरू हो गए बहुत सारे। और इस तरह से हालांकि मैं कतई तौर पर कानून को अपने हाथ में लेने या हिंसा करने के कतअन में पक्षधर नहीं हूँ और बिल्कुल इसको कंडेम करता हूँ, और हर समझदार आदमी को करना चाहिए, इसलिए कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आप जो है कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात को कहिए, आप एजिटेशन कीजिए, मुकदमा दर्ज कराइए, जो आप कर सकते हैं कोर्ट में, पुलिस में, आप वो कराइए।
लेकिन कानून को हाथ में लेना वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि हम एक संविधान से बंधे हुए हैं, हम एक कानून से बंधे हुए हैं। इसलिए उदयपुर की कांड को भी सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि यह भी नुपुर शर्मा की ही हरकत की वजह से है और पूरा मुल्क आज जिस कगार पर खड़ा हुआ है वो नुपुर शर्मा की, तो ये हकीकत है। और मैं समझता हूँ कि अगरचे देर बहुत हो गई है, लेकिन आज भी ज़रूरत है इस बात की कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए। जो वाजिब कानूनी कार्रवाई है वो नुपुर शर्मा पर और रमील जिंदल पर करनी चाहिए, ताकि इस मुल्क में जो है एक बात क्लियर ये हो जाए कि यहाँ पर कानून का राज रहेगा, संवैधानिक तरीके से ये मुल्क चलेगा, संविधान के अंडर चलेगा, ये मनमानियों से नहीं चलेगा। न किसी को कानून हाथ में लेकर के देश चलाया जा सकता और न किसी को कानून से ऊपर हो करके अपनी अक्सरियत और ताकत और हुकूमत की बुनियाद पर जो है दूसरों को दमन करने पर यह कानून, ये मुल्क नहीं चलाया जा सकता। मैं समझता हूँ आज सुप्रीम कोर्ट ने वही मैसेज देने की कोशिश की है और इसका पालन होना चाहिए।